स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH58 पर मंसूरपुर चौराहे के समीप एक बोलेरो कार में पीछे से आ रही वैगनार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भिजवाया गया। आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH58 का है, जहां पर मंसूरपुर चौराहे के समीप एक बोलेरो कार सुबह 5 बजे के करीब खड़ी हुई थी, जहां पर पीछे से आ रही एक वैगनार कार ने अनियंत्रित होकर उसमें टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मंसूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल खतौली थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर में एक युवती के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसमें पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। कल हुए बलात्कार को लेकर हिंदू जागरण मंच की टीम ने भी खतौली थाना इंस्पेक्टर का घेराव किया था, जिसमें खतौली इंस्पेक्टर ने मामला संज्ञान में लेते हुए जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। वहीं थाना खतौली इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव ददेड़ू कला में ग्राम प्रधान शहजाद के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद साहब का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव ददेड़ू कला में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद का समाजसेवी आसिफ है ग्राम प्रधान शहजाद के बुलावे पर प्रोग्राम में शिरकत की। गांव में पहुंचने पर फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके बच्चों और उसके समाज की तरबियत अच्छे से नहीं होगी। बच्चों के अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा ही उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। आज हर कोई अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने की तरफ चल रहा है, जो एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अपनों की भलाई और उन्हें आगे बढ़ाने के चक्कर में हम दूसरी जाति संप्रदाय का अहित तो नहीं कर रहे। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबकी भलाई के बारे में सोचना होगा, तब हम देश के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक के गांव महाबलीपुर में PCS अधिकारी रितु चौधरी के आवास पर ग्राम पाठशाला मिशन हर गांव लाइब्रेरी संस्था नोएडा के सदस्यों के द्वारा PCS अधिकारी रितु चौधरी से मुलाकात की गई। वहीं गांव महाबलीपुर के प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पाठशाला के अधिकारियों के द्वारा गाँव के बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को लाइब्रेरी के प्रति जागरूक किया गया तथा बताया गया कि जब गाँव में लाइब्रेरी होगी तो बच्चे, युवक युवती अच्छी किताबें पढ़ सकेंगे और उनका अपना ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। अब केवल गाँव के युवक युवती को शहर में पढ़ने के लिए ही जाना पड़ता है, जहाँ जो किताबें स्कूल से मिलती हैं, कोर्स की किताबें होती हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जब गांव के अंदर होगी तो उस लाइब्रेरी में देश विदेश, धर्म, साहित्य आदि ज्ञानवर्धक शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जिनसे युवक युवती घर और गाँव में ही उस लाइब्रेरी में पढ़कर अपनी एक दिशा तय कर सकते हैं और भविष्य में आगे चलकर IAS, PCS, IPS अधिकारी बन सकते हैं। सर, लाइब्रेरी को लेके आज तो जन जागरण का प्रोग्राम है, जिसमें गांव के सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइब्रेरी से बच्चों की सफलता का मार्ग निकल सकता है। जी। तो किस तरह का सहयोग पाठशाला करेगी और आप लोग कैसे लाइब्रेरी तैयार करेंगे? सर, जैसे जन जागरण का काम ग्राम पाठशाला का है, साथ में गांव के लोगों का है। एक बार क्या है कि गांव के लोग मोटिवेट हो जाएं, उसके बाद गांव के लोग आपस में मिलकर जो फर्नीचर वगैरह है वो पूरा अरेंज कर लेंगे और साथ ही साथ जैसे कंपटीशन वगैरह के बारे में सर ने बताया है, वो सारे कंपटीशन का आयोजन कराने में सहयोग करेंगे। मेरा नाम KP सिंह गुर्जर है और मैं ग्राम पाठशाला टीम का एक सदस्य हूँ, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर, विशेषकर गाँव में जाकर जन जागरण का काम कर रही है कि वहाँ पर जो है एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जहाँ हमारे गाँवों के बच्चे पढ़ सकें और शहर के बच्चों से बराबरी कर सकें। क्या अब तक कितनी ग्राम पाठशाला आप मोटिवेट कर चुके हैं बनवाने के लिए? हमारे यहाँ जो है 100 ग्राम पाठशालाएँ खुल चुकी हैं और 86 से ज़्यादा जो है वो खुलने की प्रक्रिया चल रही है, तैयारियाँ हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। कहाँ पर आपने ये कराया? ये हमने जिले कवर किए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, हापुड़ और धनबाद जो है। तो ये सर, आज जब मुजफ्फरनगर आए, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए? मेरा यहाँ के लोगों को संदेश है कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप लोग जो है अपने गाँवों में लाइब्रेरी खुलवाइए और साथ साथ और भी आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो है लाइब्रेरी जब खुलेगी तो रितु बिटिया जैसी जो है बहुत सी हस्तियाँ निकल के आएंगी और आप देखेंगे गाँव में जो है एक अफसरों की जो है लाइन लग जाएगी।
अब किस तरह का सहयोग करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था सहयोग करती है, पहले जन जागरण करती है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग जब लाइब्रेरी बन जाती है तब जो है विशेष व्यक्तियों को लेके आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जैसे IPS, IRS, IAS या PCS जिन्होंने क्लियर किया है, या फिर किसी विशेष क्षेत्र में वो हैं, वो आकर बच्चों को समझाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और इसके अलावा हम जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं ताकि बच्चों में उत्साह बना रहे और वो पढ़ने के लिए तैयार रहें। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला पंचमुखी में महाराज पंकज जिंदल के आवास पर श्री बालाजी दरबार लगाया गया, जिसमें भक्तों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु पंकज जिंदल जी का श्रद्धालुओं के द्वारा तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर पंकज जिंदल गुरु जी के द्वारा भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि श्री बालाजी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के परिवार में सुख शांति संपन्न हो। इस दौरान प्रवीण गर्ग, ठेकेदार बिट्टन गर्ग, अंकित वर्मा, दीपक चौहान, राहुल वर्मा, आशीष अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, स्वाति जिंदल, बरखा जिंदल, निधि, आलोक, शरभ गर्ग, आलोक कुमार, राहुल वर्मा, एकता गुप्ता आदि मौजूद रहे। ऐसा है कि मैं कल भी कहा था इस बात के लिए कि गुरु और शिष्य का एक अद्भुत प्रेम होता है, क्या ना कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, कि उन्होंने भगवान का रास्ता बताया है। और इसलिए वेद व्यास जी द्वारा एक दिन रचित किया गया है कि इस दिन अपने गुरु के लिए, जैसे मैं कल भी कहा था कि एक जैसे निश्चित दिन होता है हर चीज़ का, जैसे विवाह वर्षगांठ होती है, बच्चा जन्मदिन होता है, ऐसे गुरु के लिए एक निश्चित दिन किया गया है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद ही सावन का पर्व शुरू हो जाता है, जिसे तब कहते हैं। और लगभग पूरे सावन ही ये पर्व चलता रहता है। जैसे शिष्य अपने सहूलत के अनुसार या गुरु जी की सहूलत के अनुसार, क्योंकि शिष्य इतने होते हैं कि गुरु को एक साथ नहीं आ पाते यार, एक साथ नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी सुविधा अनुसार जैसे जैसे कर्म बनता है, ऐसे ऐसे शिष्य अपने अपने गुरु के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और गुरु उन पर आशीर्वाद निछावर करते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का मुख्य कार्य है। और उनके जो भी मन में परेशान होते हैं, जो भी दिक्कत परेशानी होती है, गुरु उस समस्या को इस दिन बिना बताए उनकी समस्या को हरते हैं। और एक बहाना होता है गुरु और शिष्य मिलन का, ये इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। और मैंने कल भी बताया गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने हटाना, कि जो गुरु अंधकार से रोशनी तरफ ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि हर आदमी गुरु नहीं हो सकता है, शिक्षा देने वाले गुरु तो बहुत होंगे। जीवन में कोई आदमी जब पढ़ता है तो दिन पर दिन प्रतिदिन आगे चलता रहता है, आने की क्लास आती है, आने के स्कूल में जाता है, वो शिक्षा वाले गुरु होते हैं। लेकिन दीक्षा जिससे ली जाती है उससे गुरु एक ही होगा। तो इसलिए शास्त्र में कहा ही गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ये नियम है शास्त्र का। बस इतना ही मैं बालाजी दरबार की ओर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी पे बाबा की कृपा बरसे, सभी के संकट बाहर, ये मेरी सभी से प्रार्थना है। कि अभी कोरोना महामारी के रूप अपने दिखाई है, इसके लिए दरबार द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं, आप सबको पता है इस बारे में। लेकिन हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो दिखावे में नहीं, हम सब वो करते हैं कि जो ठोस कार्य हो सिर्फ करना है ना। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा आगे भी कि थोड़ा कोविड को देखते हुए, जैसे आप बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, सभी लोग बचाव रखें और देश की उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, ये देखते हुए जय बाबा की। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने बसपा व भाजपा छोड़कर आए कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि अगड़े हो या पिछड़े, भाजपा की निरंकुश सरकार की हर मोर्चे पर विफलता से हर वर्ग जाति में भारी नाराजगी है। प्रदेश की जनता अब यूपी की दिशा व दशा को सुधारने के लिए सपा की ओर देख रही है। बसपा व भाजपा के पिछड़ों के अधिकारों के हनन से चुप्पी से नाराज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार बैठे हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के रामपाल सिंह पाल जी, और हमारे कश्यप साहब हैं, भोला सिंह कश्यप, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता। घनश्याम सिंह जी हैं, हमारे दलित समुदाय के हैं, वार्ड नंबर 6 से इनकी सभासदी के लिए तैयारी भी थी। और रविंदर पाल हैं, श्याम सिंह का मैंने बताया, सब लोग अपने सभी साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में, समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करके इन्होंने आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं और हमारे महानगर अध्यक्ष जी अलीम सिद्दीकी साहब, हमारे सब साथी यहाँ बैठे हैं, सब लोग इनका स्वागत करते हैं और ये विश्वास व्यक्त करते हैं इनके आने से हमारे अति पिछड़े समाज में, दलित समाज में समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में मजबूती मिलेगी और ये हमारी नीतियों का गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और हमें भी इनसे बड़ी ताकत मिलेगी। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में इनको सम्मान मिलेगा और इनका जो स्थान है वो स्थान इनको दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के निर्देशानुसार प्रदेश के 18 मंडल स्तर पर वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। रविवार को गांधी कॉलोनी स्थित नरेश कश्यप एडवोकेट के आवास पर विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल स्तर पर वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस की तैयारी को लेकर पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मंडल पर विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश कश्यप ने की और संचालन सोनू कश्यप, श्याम कश्यप, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर ने किया। ये विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई को लॉन्च हुई है और मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में आई है। यह वीरांगना फूलन देवी जो महिलाओं के लिए सशक्त महिला का आइकॉन है हिंदुस्तान के अंदर, उसको हर परिवार को यह बताने के लिए आई है, किसी भी जाति धर्म के महिलाओं को यह बताने के लिए आई है कि यदि किसी महिला के ऊपर कमज़ोर समझकर अत्याचार होता है तो आपको उसका बदला सशक्त बनकर लेना होगा। हर महिला के दिल में फुलन जिंदा रहेगी, हर महिला के मन में फुलन जिंदा रहे। इसी कार्यक्रम को वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में आयोजित कर रही है और यही उद्देश्य है कि नारी शक्तिकरण बना रहे। ये वीआईपी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में फूलन देवी का मूर्ति स्थापना करके माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। उसी में एक कार्यक्रम सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर में आयोजित था। उसी कार्यक्रम को हमने आज मुजफ्फरनगर के यह गांधी कॉलोनी के 23 नंबर गली में हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके फूलन देवी को याद किया है। अच्छा, ये बता रहे कि जो पूरे प्रदेश में फूलन देवी जी की मूर्ति स्थापित करना था तो क्या रहा, फिर आज स्थापित नहीं हो पाई? ये दिक्कतें आई? इसके लिए जो हम लोगों को सूचना है कि बहुत जगह मूर्ति को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया, कारण पूछने पर नहीं बताया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज बनारस में फूलन देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, उनको वहाँ के होटल में अभी तक नज़रबंद करके रखा गया है। हमारे ही साथी मेरठ से जो प्रभारी हैं उनका भी ट्वीट आया मोबाइल हम लोगों को, उनको वहाँ के भी सारे साथी को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है। मैं इस कारण को मैं नहीं जानता कि क्यों फूलन देवी के नाम पर यह प्रदेश सरकार इतना चिढ़ी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का विंग, समाजवादी पार्टी का विंग, अन्य राजनीतिक पार्टी का विंग के द्वारा भी फूलन देवी के कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी द्वारा मनाने पर उन्हें क्यों मिर्ची लग रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मूर्ति कब स्थापित करेंगे आप? जो मूर्ति स्थापित करेंगे कब करेंगे? मूर्ति के लिए अब हम लोग प्रशासन से जगह मांगेंगे या हम लोग जगह को परचेज करेंगे। हम लोग जगह को परचेज कर लेंगे तो अपनी जगह हम अपनी बैठा सकते हैं, या जिस तरह अन्य महापुरुष को जगह दिया जाता है। फूलन देवी भारतीय नारी के लिए आइकॉन था। ये मीडिया के द्वारा ही विश्व की चौथा और भारत की पहली सशक्त महिला थी जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म का बदला लिया। और यह आज का मांग है कि अगर आपके ऊपर जुल्म आप चाहते हो कि आपके बहू बेटी पर रुके, आपके बहू बच्ची को फूलन देवी बुलाना होगा। ये वीआईपी पार्टी का स्पष्ट मानना है। मुजफ्फरनगर जनपद के मोहल्ला आबूपुरा में व्यापारी निशांक जैन के आवास पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना गया, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मोहन तायल, संजय गर्ग, उदित जैन, विपुल भटनागर, नवनीत कुशल, रविंद्र जैन, पंकज जैन, कौशल अग्रवाल, संजीव कुमार, उमेश गोयल, पंकज राठी, शलभ, रोहित जैन, सन्मति जैन, प्रगति कुमार आदि मौजूद रहे। जी मंत्री जी बताइए, जो आज यहाँ पर कार्यक्रम चला मन की बात को। आज यहाँ अबूपुरे में हम बूथ नंबर 99 जैन अतिथि भवन रहे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम करते हैं
हम सबको, सब देशवासियों को संबोधित करते हैं। तो जनमंच के तत्वाधान में बूथ नंबर 99 हमारे बूथ अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग उन सब ने बैठ कर के यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को, उनकी वाणी को सुना। अब बहुत सारे ऊर्जा के विषय, समाज को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए, जल के संचय के लिए, जो 15 अगस्त आ रहा है राष्ट्रीय पर्व, उसमें सभी लोग मिलकर अलग स्थानों पर ध्वजारोहण करें। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने अपनी वाणी से हम सबके सामने रखे। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इस प्रकार की चीज़ों से, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के वक्तव्य से समाज में हर प्रकार अलग अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। चूँकि प्रधानमंत्री पूरे देश भर के सब अलग अलग जो मोटिवेशनल कार्यक्रम होते हैं उनको अपने वाणी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताने का काम करते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया एक छोले वाले ने एक बैनर लगाया कि वैक्सीनेशन करवा के आइए और फ्री में छोले खाइए। तो यानी बहुत छोटी सी है, छोले वाला क्या कर सकता है? तो देश के लिए छोटे छोटे लोग भी एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। ऐसा संदेश हमारे प्रधानमंत्री देने का काम किया। सभी को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। बागपत के रटोल गांव में सड़क पर जल भराव में गांव के चारों ओर गंदगी के ढेर की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए गांव में साफ सफाई कराने की मांग की। अफसरों के द्वारा समस्या का जल्द समाधान नहीं करने पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। गाँव रटोल के लोनी ढिकोली मार्ग पर सड़क पर प्रतिदिन नाली का पानी सड़क पर इकट्ठा हो जाता है और कीचड़ और जल भराव की समस्या बन जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो वहीं बिना बारिश के सड़कों पर जल भराव हो रहा है। बारिश होने पर सड़कें तालाब बन जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या से निजात दिलाने के लिए अफसरों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रतिदिन इस मार्ग से हजारों लोग गुजरते हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सड़कों पर जल भराव से पिछले एक सप्ताह से दर्जनों सड़क हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर मजबूर होंगे। ये जो आप गंदगी देख रहे हो, ये कब से है यहाँ पर? ये भैया हमारे टाइम से पहले से ही है, 10-15 साल से गंदगी है और इससे बहुत परेशान है। यहाँ तन से बच्चे भी आते हैं और ये आप देख रहे हो इतनी बदबू सड़ान रहती है यहाँ, इससे बीमारी फैल रही है। तो यहाँ पर अभी तक साफ़ सफाई की नहीं गई? नहीं, साफ़ सफाई नहीं होती जी। कभी बाई चांस ईद त्यौहार पर जेपीसी आती है, कभी थोड़ा गाना फेंक जाओ, अगले दिन फिर ऐसी हो जाए। इसका कोई रहा ऐसा नहीं हुआ जो कभी ये साफ हुआ। 1 साल से है यहाँ पे। अच्छा, इस गंदगी के बारे में हमें कुछ बताओ। भैया यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी है आने जाने की जी। यहाँ मोहल्ले पड़ोस से निकलने वाले को भी परेशानी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कहीं चीज़ की भी। ये नाले हैं, नाले सारे भरे पड़े हैं। तो भैया यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, सब ये कहते हैं कि यहाँ कितनी बुरी गंदगी हो रही है। रपट भी जाती है मोटरसाइकिल पे भी। तो आपकी किसी ने नहीं सुनी अभी तक किसी ने नहीं सुनी भैया, ना कोई सुनने वाला है। ये ऐसे भाई साहब 18 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई सफाई सफाई का कुछ खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, जब से 1-2 बार भी सफाई हुई नहीं यहाँ पर? जब से 18 महीने में कोई सफाई इस पर नहीं हुई है अब तक। तो आप इसके बारे में हमें बताओ, थोड़ा डिटेल से बताओ। डिटेल भाई साहब अब इसके बारे में ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सामने, घर के सामने से निकलने बढ़ने में भी दिक्कत होती है और इसकी साफ सफाई हो जाए। और हम चाहें खरंजे भी यहाँ से जो है इकसार होकर लग जाए। इससे निकलने मोटरसाइकिल जो वाले आते हैं, बहुत लोग इस पर गिरते हैं। ये कूड़े का ढेर है, ये कब से है? ये कूड़े का ढेर तो कम से कम 5 साल से है। तो ये भी सफाई नहीं? ये भी सफाई नहीं हुआ अब तक भी। शनिवार को बिजनौर से आरंभ हुई किसानों की रैली में बहसुमा में मुख्य मार्ग पर चौधरी फार्म हाउस में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता गौरव टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र में राज्य सरकार में किसान परेशान है। किसानों का समय पर गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके कारण किसान खून के आंसू रो रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों पर 3 कानून बनाकर थोप चुकी है। इन कानून से किसानों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों पर थोपे गए तीनों कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती, तब तक किसान धरने पर बैठा रहेगा। शनिवार
को बिजनौर से किसानों की एक रैली नगर में पहुंची, जहां किसानों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार में पूरा देश बर्बादी की तरफ चल रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता की कमर टूट जाएगी तो आम आदमी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के गन्ना भुगतान नहीं कर रही और डीजल, पेट्रोल व खाद दवाई पर महंगाई बढ़ा दी गई है। यात्रा है, ये गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगी। दो जनपदों की जिम्मेदारियां है, बिजनौर और मेरठ की इसमें जिम्मेदारी है। 2 यात्राएं पहले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली बागपत की हो चुकी है। ये गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगी। रिहर्सल है, ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूले, ये उसकी क्या रिहर्सल है। आंदोलन मजबूती के साथ में किसान करता रहेगा, ये चेतावनी सरकार को। जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, जब तक सरकार नहीं मान लेगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। किसान ने भी अगले 1 साल की योजना बना रखी, ट्रैक्टरों के माध्यम से ये बॉर्डर पर जाते रहेंगे, अपना रहते रहेंगे। और 26 तारीख, क्योंकि 26 तारीख को बहुत बुरा अपराध सरकार ने कर रखा देश के गणतंत्र दिवस पे, देश के गणतंत्र दिवस पे देश को, किसान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये उसी का वो है। सरकार नहीं है, कॉरपोरेट चला रही, और कॉरपोरेट को न किसी जनता से, न किसी किसान से, न किसी भी देश से कोई लगाव होता। अगर सरकारें किसी पार्टी विशेष की हों तो वे काम कर भी लेंगे। काम 35 साल तक भारतीय किसान यूनियन आंदोलन नहीं कर रही। कुछ पे सहमति हो जा, कुछ पास वासन हो जा, कुछ बात पूरी हो जा, लेकिन ये कॉरपोरेट को पूरा सिस्टम, पूरा देश, ये किसान ही नहीं, जो और भी सरकारी संस्थान से लेकर पूरे देश को बेचा जा रहा है। ये तो क्यों सुनेगी वो कॉरपोरेट तो हवाले है सारा सिस्टम। आप संगठन की क्या रणनीति है? आंदोलन जारी रहेगा मजबूती के साथ में। दिनचर्या का हिस्सा किसान ने इस आंदोलन को बना लिया, नौजवान ने बना लिया। वही नौजवान जो 2-2 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने कह के वोट ले ली थी, वो तो नौजवान वहाँ सड़क पे है, तो अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। जब तक सरकार नहीं मानने की, इसी तरीके से मजबूती के साथ में आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। ये रैली जो हमारी किसानों की रैला आया है, वो इसका रोकना मकसद ये है भाई, ये बिजनौर से बहुत दूर से हमारे कृषक आए हैं, तो इनका ठहरने का, खाने का और इनके पानी पीने का इंतजाम हमने आराम करने के लिए यहाँ बैसुम्मे के जो हमारे क्षेत्र के जो सभी लोगों ने इस कार्य में सहयोग करा है कि भाई इनको रेस्ट कराया जाए, खाना खलवा के जब इनका आगे के लिए प्रस्ताव कराया जाए। इस वजह से हमने ये रोका है नया। इस उद्देश्य से ये रैली आ रही है। ये रैली किसानों का जो कानून का मसला चल रहा है, जो उसी उद्देश्य से आ रही है, क्योंकि हमारे जो इन्होंने हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती थोप दिया मामला, उसी उद्देश्य में वो रैली चल रही है हमारी, और ये चलती ही रहेगी जब तक ये मामला हमारा नहीं निपटेगा, जब तक हमारे कानून वापस नहीं हो। दरअसल में कानून वापस की भी बात एक है, एमएसपी पे कानून बना है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो, फार्मूले के साथ, और ये कुछ भी करनी है, एमएसपी पे कानून बन जाओ। और जो बात नरेंद्र मोदी 2011 में भोजन करने के पश्चात, हाँ जी, भोजन करने के पश्चात अपनी सीटों पर बैठ जाएं, और जो किसान, हाँ जी, ये जो हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, जब ये विपक्ष में थे, तो इन्होंने 11 में गुजरात में ये कहा था कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई, हर चीज़ पे महंगाई होगी, और भाई किसानों की एमएसपी लागू होनी चाहिए, स्वामीनाथन की सिफारिश लागू होनी चाहिए, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। और इन्होंने अब जब ये सरकार में आ गए तो इस बेचारे ने एक भी काम अपना पूरा नहीं करा। लाल किले पे 7 साल में 21 बार झूठ बोल चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बताओ, लाल किले पे आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। इस प्रधानमंत्री का नाम जो है, जो भी इतिहासकार इस इतिहास को लिखेगा किसानों के, तो वो इसमें जो लिखेगा कि 21 बार प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अच्छा जी, नंबर 2, अब ये मेरठ में आए, बिजनौर में आए, सहारनपुर में आए, गन्ने का हमारा बकाया भुगतान रुका पड़ा। एक मिल ने अभी पूर्ण भुगतान करा, नहीं तो पिछले साल का हमारा भुगतान रुका पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
जो सरकार कह रही है ये 9 महीने हो गए वहाँ किसान बैठे हुए हैं। हाँ जी। ऐसे मतलब ये खाना जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? भाई खाना तो हमारा घर से आ रहा है भैया, हमारे घर से ऐसा काम खाने लायक भी नहीं करवाते। ये तो कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आ रहा है। नहीं वो तो अब एक बात सुनो जी, ये तो डकैत है या ये तो आतंकवादी है। अब जैसा वो हमारी मीनाक्षी लेकी है, उनने कहा लोगों जी मवाली है ये। अरे वो हमारे दौरा आकर देखो एक बार बैठ के, और हमें बरत के देखो भाई हम मवाली है, किसान है, क्या है। ऐसे उसे बकवास नहीं करनी चाहिए थी मंच से बैठ के। हम उसका घोर विरोध करते हैं मीनाक्षी लेखी का, और हमारे किसानों के बारे में बीजेपी का लीडर कोई स्टेटमेंट ऐसा ना दे जिससे किसान क्रोधित हो गए। नंबर 2, ये अपने बाप का जब इन्हें आवश्यकता पड़ती है चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, इन बेईमान लोग कह दो उसका नाम मत ले। अगर उसका नाम लेते हैं तो उसकी नीति लागू करें, अजीत सिंह की नीति लागू करें, नहीं तो उसका नाम ना लेना। दोनों का, उन दोनों आदमियों का नाम लेना जब इन्हें जरूरत पड़ा है, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, और जहाँ इनका काम लिखना फिर उन्हें भूल जाते हैं। चौधरी चरण सिंह को अब से 30 साल पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। गांव में एक भाषा बोली जा, मैं इन लोगों पे तो लागू नहीं कर रहा, लेकिन गांव की भाषा है कि कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों को सबको मिल गया। एक चौधरी चरण सिंह को 30 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन इन बेईमानों ने जानबूझ के श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया। इसका हमें बहुत बड़ा अफसोस और गुस्सा है किसानों के अंदर। उद्देश्य तो जैसा कि सब लोग ही जानते हैं कि पिछले 7-8 महीने से जो है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, और महंगाई को देखते हुए और किसानों के जो 3 कानून जो सरकार ने किसानों के विरुद्ध पास किए हैं, उनके विरोध में ये जो है रैली पूरी रखी गई है। और 24 तारीख में जो रैली रखी गई है उसका ये पूरा परिणाम है कि भाई पहले जो किसान अभी कामकाज में लग गए थे अपने, वो अभी अपना सब काम निपटाने के बाद दोबारा फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जाके और वहीं वो सब लोग जो है अपना डेरा जमाएं। सरकार किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार का जो है सीधा एजेंडा है। ये सरकार जो है ये पूरी बिजनेसमैन की सरकार है, और व्यापारियों से इनका काम चलता है, किसानों से इनका कोई लेना देना है नहीं। किसान जो एक अन्नदाता है, उसके लिए कोई भी ऐसा कदम सरकार उठाने को तैयार नहीं है जिससे कि उसके बच्चों की और उसकी खुद की जो है ज़िंदगी सुधर सके। इसीलिए काले कानून जो है पास किए हैं, जिसके विरोध में पूरा प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग जानते हैं। सरकार क्या किसान हित में काम कर रही है? ये क्या किस तरीके से? नहीं, किसान, ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है बिल्कुल, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है लगातार, आप देख ही रहे हैं। जैसे अब देश में जो महंगाई हो रही है उस पर क्या कहना आपका? देखिए, महंगाई तो है, रोज़ दुगनी तिगनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। डीजल के दाम जो है, पेट्रोल के दाम जो है, किसान का काम डीजल से चलता है। आज 100 रुपये के लगभग डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। तो कैसे किसान अपने खेतों की सिंचाई करेगा, कैसे अपना जो है जुताई करेगा खेतों की? तो किसान तो इस समय आके जो है बहुत ही परेशान है, और बिल्कुल ही जो है किसान की स्थिति ये आ गई है कि उसे आज खेत छोड़ के और बॉर्डर पर बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है किसान। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।